प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि हम एक बार फिर से खुदाबंद की हजूरी में आ सकें और उसके कलाम को आज सीख सकें, मनन कर सकें। और मैं रेवरेंड जॉन पीटर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं हमारे डायसिस ऑफ चंडीगढ़ CNI इस यूट्यूब चैनल पर। और यही गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि लोग खुदा के कलाम को सुन सकें और प्रभु की नज़दीकी में बढ़ सकें। आइए, इससे पहले कि हम खुदा का वचन आज सुने, हम अपने सरों को खुदावंत की हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया कि हम आपकी हजूरी में आ सकें। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हमें जिंदगी दी और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और दुआ मांगते हैं आपका हाथ प्रभु यूं ही हम सब के ऊपर बना रहे। खास तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सारे अपने मसीही भाईचारे के लिए और प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों के लिए, खास तौर पर डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, खुदावंद प्रभु तू अपने लोगों को संभाल और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने राज्य के लिए, देश के लिए, सारी दुनिया के लिए। और प्रभु जब सारी दुनिया इस महामारी से गुजर रही है प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं तेरा हाथ हर एक के ऊपर बना रहे। और इस दिनों में जब सब लॉकडाउन है हर जगह प्रभु, लोग तेरी नजदीकी में रहते हुए इस समय में प्रार्थना में बने रहे, तेरे वचनों को सुने, पढ़े, मनन करे और प्रभु जी ताकि तुझ पर और सबका विश्वास मजबूत हो, तेरी आवाज को सुने, तेरी नजदीकी में आगे बढ़े और तुझसे प्रभु आशीषें हासिल करे। खुदावंद प्रभु तू सबकी अगुवाई कर। खास तौर पर प्रार्थना करते प्रभु जी आज तू हम सबके साथ हो और जितने भी तेरे इस वचन को सुनते हैं हर एक को नाम बना बरकत दे, आशीषित कर और इन वचनों को समझने के लिए बुद्धि दे और इनके अनुसार चलने का आत्मा दे। मुझे अपने दास के ऊपर प्रभु अपना हाथ बढ़ा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, सुनकर कबूल किया। सब कुछ मांगते तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु के वचन पर हम अपना ध्यान करेंगे और आज का जो वचन है हमारे लिए, हम पवित्र बाइबल में जब हम अध्ययन करते हैं, जो थीम है आज के लिए कॉल ऑफ लॉर्ड, प्रभु की ओर से बुलाहट। कॉल ऑफ लॉर्ड, प्रभु की ओर से बुलाहट। और इसके लिए जो वचन हम देखते हैं नबी यशाया और उसका 6 अध्याय और उसके 1 से 8, और इसके साथ साथ और जो वचन है हम उनको भी देखेंगे कि किस रीति से प्रभु की ओर से अपने लोगों को बुलाहट हुई और उन्होंने कैसे उस प्रभु की बुलाहट का उत्तर दिया, प्रभु ने कैसे उनको उसका इनाम दिया जो उसके पीछे चले। सो खुदावंद के इन वचनों को आप मेरे साथ निकाल लें। नबी यशाया की किताब और उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर हम जब इस वचन को पढ़ते हैं 8 वचन तक। बुक ऑफ प्रॉफिट एजाया चैप्टर 6 वर्स 1 to 8। वचन में लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डूब उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ
और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। खुदा का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर खुदा की आशीष हो। आमीन। सो जैसे हम खुदा के वचन में से पढ़ते हैं कि प्रभु ने नबी यशाया को जब बुलाहट दी, और यहाँ पर अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं और 8 वचन में, आई heard a voice of Lord saying, whom shall I send and who will go for us? किसको मैं भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? सो प्रभु ने नबी यशाया को जब बुलाया, तो नबी यशाया के मन में यह था कि प्रभु ने तो मुझे बुलाया, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं खुदा के काम को कर सकूं, मैं अपने इस होंठों से उस प्रभु का प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं पापी हूं। और एक उसके अंदर ये फीलिंग थी कि वो इस बात से शर्मिंदा है कि मैं गुनाहगार पापी इंसान हूं। अजीजों, हम भी आज सोचते हैं कि हम इससे योग्य नहीं। शैतान हमारे पास आता है और वो हमारे मनों में ये बात डालता है कि तुम पापी हो, यू आर सिनर, और हम इस बात को अपने मन में बिठाते हैं कि हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। लेकिन खुदा का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा और उसकी कुर्बानी से उसने हमें पाक किया, हमें पवित्र किया। जैसे यहाँ पर नबी यशाया को प्रभु ने खुद छुआ और कहा कि अब मैंने तुझे शुद्ध कर दिया, और फिर उसको आवाज आई कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। क्या आज हम उस प्रभु की आवाज को सुनते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु आपके लिए तैयार हैं? हम जबूर गाते हैं, जे अज दे दिन सुन दे हो आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वांगू दिल अपना बनाओ तुसी भी। सो हमें अपने मन को कठोर नहीं करना, बल्कि खुदा के वचन को अपने मन में बिठाना है और उसकी आवाज को सुनना है और प्रभु के लिए कहना कि प्रभु मैं तैयार हूं। बेशक हालात कैसे भी हों, कैसी भी परिस्थितियां में हूं, हम किस मुल्क में है, किस जगह में है, किस शहर या किस गांव में है, हम किस उस समाज से हम बिलोंग करते हैं, प्रभु की आशीष सबको मिल सकती है। जब प्रभु हमें बुलाते हैं, जरूरी है कि हम उस प्रभु की आवाज को सुने और उसके वचन के अनुसार उत्तर दें। सो प्रभु की ओर से बुलाहट, क्योंकि ऐसा करने से ही प्रभु की बरकत हम पर होती है। आज हम खुदा के वचन को जब पढ़ते हैं, नबी यशाया की किताब को, तो हम कहते हैं ये एक मिनी बाइबल है, एक छोटी बाइबल है, क्योंकि एक ऐसा वचन प्रभु ने नबी यशाया को दिया है कि इसके ऊपर खुदा का बड़ा फजल है। प्रभु के दास खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के लिए, उनके दुख के लिए, उनके मरने के लिए सब भविष्यवाणियां उन्हें की, और ये तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। सो जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हमारे जीवन में बरकत मिलती है। आइए हम पुराने नियम में से और उदाहरण देखते हैं। प्रभु ने जब अब्राहम को बुलाया और किस रीति से प्रभु की ओर से उनको बुलाहट हुई। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 9। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसको बुलाहट हुई, उत्पत्ति 12 और पहली आयत में लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, नाउ द लॉर्ड सेड टू अब्राहम, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सो खुदा ने अब्राहम को बुलाया और उसे कहा कि तू उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अपने घर को छोड़ दे।
अपने घर को छोड़कर वहां पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आज हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जब प्रभु हमसे कुछ सेवाएं लेना चाहते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब्राहम यहाँ पर हमारे लिए उदाहरण है कि उसने प्रभु की आवाज को सुना। प्रभु ने उसके साथ प्रॉमिस किया, 2 वचन में लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सो ये वादा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। और जब प्रभु ने उसको बुलाहट दी, जब उसे बरकत दी, बरकत देने का वादा किया, तो आगे उसका क्या रिस्पॉन्स है। वचन 4 में पढ़ते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो यहाँ पर क्या किया उसने, अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना और जो हुक्म उसको हुआ, जो कॉल उसको हुई, उसका रिस्पॉन्स क्या किया कि उसने प्रभु की आवाज को सुना, उसकी आज्ञा को माना। सो वचन हमें क्या कहता है, वी शुड बी ओबीडिएंट टू गॉड। हमें उस प्रभु के आज्ञाकारी रहना है, तभी हम उस प्रभु की ओर से ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि उसने अपनी पत्नी सारा, उसने अपने भतीजे लूत को और जो कुछ उसके पास था सब कुछ समेटा और खुदा के वचन के अनुसार वो चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि प्रभु उसे कहां लेकर जा रहा है, लेकिन उसे ये इस बात का विश्वास था कि प्रभु की जो योजना उसके लिए है वो बेस्ट है, वो सबसे उत्तम है और प्रभु उसके साथ हैं, प्रभु हमेशा उसके साथ रहेंगे। सो अजीजो, अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना और उसके अनुसार वो चला और क्या उससे बरकत मिली। खुदावंद प्रभु ने उसे आशीष दी और उसके बाद अब्राहम के बाद इसहाक और याकूब और यूसुफ और उसके सारे कुल को आशीष दी। उस वादे को प्रभु ने पूरा किया जो यहाँ पर अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं। उस प्रॉमिस लैंड जो कनान है वहां पर प्रभु ने पहुंचाया और वहां पर वो सेटल हुए। और अब्राहम को कहा गया कि वो विश्वासियों का पिता, वो विश्वासियों का पिता और पत्नी विश्वासियों की माता कहलाई। सो जब हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, हमें प्रभु अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। वचन हमें आज इस बात के लिए प्रेरित करता है, यदि आज हम प्रभु की आशीषों को हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है प्रभु की आवाज को सुनकर उसके पीछे चले। निर्गमन 3 अध्याय में पढ़ते हैं, कॉल ऑफ मोसेस, प्रभु के दास मूसा की बुलाहट। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो मिस्र में था तो वहां पर एक राजकुमार के मानित उसकी परवरिश हुई और राजा की बेटी ने उसकी परवरिश की। वो अच्छे से राजा के उस महल में रह रहा था, लेकिन उसके मन में था कि मेरी कौम गुलाम है, मेरे लोग गुलाम है। और जब इस बात में वो था तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने कत्ल कर दिया एक मिस्री का जो इस्राएलियों को तंग करता था और वहां से वो अपनी जान बचाकर भागा। वहां से भागा और वो अपने ससुर यित्रो के पास जाकर मिद्यान में जाकर उसकी भेड़ बकरियों को चराने लगा, वहां पर रहने लगा। 40 साल के बाद प्रभु की ओर से उसको बुलाहट हुई। हम पढ़ते निर्गमन 3 और उसका 7 वचन में, फिर यहोवा ने कहा, देन द लॉर्ड सेड, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। प्रभु ने उससे बताया कि ये मेरी योजना है अपने लोगों के लिए। मैं ये चाहता हूं कि उन्हें गुलामी में से निकालूं और एक अच्छे मुल्क में लेके चलूं। सो प्रभु ने कहा मूसा से
कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे इस कार्य के लिए भेजना चाहता हूं। खुदावंद प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे चुना और इसलिए मैं तुझे भेजना चाहता हूं। 10 आयत में, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। बुलाहट किसके लिए थी? कि तू उनका लीडर बने, अगुआ बने और उनको उस गुलामी में से निकाल ले आए। और मूसा ने प्रभु की आवाज को सुना। बेशक वो बोलने में अच्छा नहीं था। प्रभु ने कहा, तेरा भाई हारून तेरी सहायता करेगा बातचीत करने में। कई बार हम सोचते हैं कि हम खुदावंद की सेवा के लिए काबिल नहीं है, हम अच्छा बोल नहीं सकते, हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकते, हम अच्छे से गा नहीं सकते, हमारे पास ऐसा कुछ टैलेंट नहीं है। लेकिन अजीजों, खुदा का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु हमें इस योग्य बनाता है। मूसा से प्रभु ने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तेरी मदद करूंगा। परमेश्वर ने यशायाह से कहा, मैंने तुझे पवित्र कर दिया, इस योग्य बना दिया है, अब तू जा और मेरे इस कार्य को कर। और खुदावंत के इस वचन के अनुसार यहां पर हम पढ़ते हैं कि मूसा ने प्रभु की आवाज को सुना और उस आवाज के अनुसार उसने प्रभु के हुक्म के अनुसार अपने आप को फिरौन के सामने जाकर उसने खड़ा किया, इसराइलियों के सामने खड़ा हुआ और उन्हें कहा कि मुझे परमेश्वर यहोवा ने, सेनाओं के यहोवा ने, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने भेजा है। और लोगों ने उसकी आवाज को सुना और मूसा एक महान लीडर के रूप में आया। वो जन जिसने परमेश्वर से आमने सामने बातें की, वो जन जिसके द्वारा व्यवस्था हमारे पास आई, जिसके द्वारा 10 आज्ञाएं हमारे पास आई। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो बड़ी बरकत हमें मिलती है। और आज हम कहते हैं कि जो मोसेस है, He was a man of God, वो प्रभु का ऐसा चुना हुआ जन था जिसने बड़े काम किए। सो जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हमें बरकत मिलती है। अजीजों, हम जैसे भी हैं, आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं और वो प्रभु का हाथ हम पर है। प्रभु इस योग्य है कि वो हमें अपने आप के लिए तैयार करेंगे। हम जैसे भी हैं, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे भाइयों से, बहनों से, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को तैयार करें ताकि वो संडे स्कूल में आए और वो खुदावंत के कलाम को सुने, वो प्रभु के लिए भजन गाएं और बाइबल के जो वर्सेस हैं, जो आयतें हैं, वो मुंह ज़बानी उनको आए और ताकि वो अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ें। खुदावंत की बरकत आपके बच्चों पर आएगी, प्रभु उनको चुन लेंगे। वचन में हम उदाहरण पढ़ते हैं, जब पहला शमूएल की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 से 10 आयत को पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने शमूएल को चुना तो लिखा है वचन में कि वो एक छोटा लड़का था, उस समय छोटा लड़का था और वो उसे इस बात की समझ ना थी। 4 आयत में लिखा, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, देन द लॉर्ड कॉल्ड शमूएल। उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा और लेटा रहता। वह जाकर लेट गया। छोटा बच्चा है और नबी याजक एली के पास यहाँ पर प्रभु के भवन में है और प्रभु ने उसे पुकारा। तब जब वो छोटा था, जब वो छोटा बालक था, तभी प्रभु ने पुकारा। लेकिन उसने सोचा कि शायद याजक एली ने पुकारा। एली कहते हैं कि मैंने नहीं पुकारा, जा जाकर लेट जा। दोबारा उसको बुलाहट हुई, फिर वो गया, फिर उसने कहा मैंने नहीं पुकारा। और एली जो याजक था, उससे इस बात को उसको अंदाजा हुआ कि यकीनन इसको परमेश्वर ने पुकारा है। और तब उसने उसको समझाया कि अगर अब प्रभु कहता है तो उससे कहना कि प्रभु बता, तेरा बंदा सुनता है। जब वो छोटा था तभी प्रभु ने उससे बातचीत की और खुदावंद प्रभु के उस वचन को जो प्रभु
एली के घराने के साथ करना चाहते थे और इस्राएलियों के लिए शमूएल पर जाहिर हुए। और क्योंकि उसकी मां हन्ना ने उसको समर्पित किया था परमेश्वर के लिए, तो इसलिए प्रभु ने उसे चुन लिया। लोगों ने इस बात को जाना कि प्रभु का हाथ शमूएल के ऊपर है और प्रभु ने इसे चुन लिया है। और हम देखते हैं कि बाद में ही वॉज द फर्स्ट प्रॉफिट इन इज़राइल, वो पहला नबी था इस्राएल का और प्रभु की बड़ी बरकत उसके ऊपर थी और खुदावन ने उसे चुना। और इन द सेम टाइम ही वॉज जज आल्सो, न्याय भी था। लोग उसके पास आते थे, अपने जो उनके मनमुटाव थे, जो मुकदमे थे, और नबी शमूएल उनका न्याय भी करते थे। सो एक अच्छे नबी के रूप में, एक न्यायी के रूप में प्रभु ने शमूएल को चुन लिया, क्योंकि शमूएल ने परमेश्वर की उस आवाज को सुना, उसकी मां ने प्रभु के उस आवाज को सुना और जो वादा उसने प्रभु के साथ किया उसको उसने पूरा किया। सो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस रीति से हमने पढ़ा नबी यशाया के बारे में कि जिसने कहा प्रभु मैं पापी हूं और प्रभु ने इसे पवित्र किया, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। हमने पढ़ा अब्राहम के लिए कि खुदा ने उसे बुलाहट दी और उसने आवाज को सुना और प्रभु के हुक्म के अनुसार चला, प्रभु ने बड़ी बरकत दी। हमने मूसा के बारे में पढ़ा कि वो कहता मैं बोलने में योग्य नहीं, प्रभु ने इसे योग्य बनाया और एक बड़ा लीडर के रूप में से चुन लिया। हमने पढ़ा छोटे बालक शमूएल के लिए कि प्रभु ने किस रीति से उसे एक बड़ा नबी बनाया। अब मैं बात करता हूं नौजवानों से, जो यंग है, जो यूथ है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जो एज है एक ऐसी एज है जिसमें हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं और हमारा जीवन जैसा होना चाहिए वैसा हम नहीं बिता पाते। सो एज ए यूथ खुदा का वचन हमें कहता है कि प्रभु हमें भी बुलाहट करते हैं, हमें खुदा की आवाज को सुनना है। हमने छोटे बच्चे के बारे में सुना, हमने बड़े अब्राहम के बारे में या मूसा के बारे में सुना है, यशाया के बारे में सुना। या यूथ के बारे में देखते हैं कि यूथ को प्रभु की बुलाहट होती है। यिर्मयाह की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 6 वचन में, यहाँ पर जब प्रभु का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, 4 आयत में लिखा तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह के पास पहुंचा और प्रभु ने उससे कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है। 5 वचन में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्य वक्ता ठहराया, खुदावन ने उससे कहा। और इस रीति से जब प्रभु ने उससे बातचीत की तो वचन 6 में लिखते हैं, देन आई सेड लॉर्ड गॉड बिहोल्ड आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक फॉर आई एम ओनली अ यूथ। प्रभु यहोवा, नबी यिर्मयाह कहते हैं परमेश्वर यहोवा कि ऐसा मत कर प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूं। वो कहते हैं वचन 6 में, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं, मैं लड़का ही हूं। सो प्रभु ने कहा उससे वचन 7 में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वहीं तू बोलेगा। खुदावंद कहते हैं कि ये ना कह कि मैं अभी जवान लड़का हूं, जो जहां कहीं तुझे मैं भेजूं वहीं तू जाएगा और जो कुछ मैं कहूं वहीं तू बोलेगा। सो एज ए यूथ, जवान जो लड़के लड़कियां आज आप खुदा के इस वचन को सुनते हैं, प्रभु का वचन कहता है आप इस बात की चिंता ना करें कि आपने क्या बोलना है, कहां पर बोलना है। खुदा का वचन कहता है कि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप काम करते हैं, मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप जो भी काम करते हैं बड़े जोर से करें, मेहनत करें और अपने आप में एक अच्छी कामयाब हों, लेकिन उसके साथ साथ खुदा का काम आप जरूर करें। कुछ ना कुछ सेवाएं प्रभु के नाम में अपनी कलीसिया में जरूर दें। खुदा ने आपको चुना है। यिर्मयाह यहाँ पर हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में है कि किस रीति से प्रभु ने उसको चुना
और वो एक महान जो प्रॉफिट था, नबी वो बना। आज हम इन्हें मेजर प्रॉफिट में, बड़े नबियों में इसको पढ़ते हैं, एक बड़ी पुस्तक में उसके वचन को पढ़ते हैं। सो खुदावन ने जब चुना, प्रभु ने अपने कार्य को उनसे लिया। और बहुत सारी उदाहरण हमारे पास है। नए में हम पढ़ते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह के चेलों के लिए जब उनको बुलाहट हुई, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और वो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और जब उनका चुनाव हुआ, जब उनको बुलाहट हुई, जब उनको प्रभु की ओर से कॉल हुई, तो हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। जब हम पढ़ते हैं संत मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और उसकी 18 आयत में हम पढ़ते हैं, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने से कहा, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। एंड ही सेड टू देम, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इमीडिएटली दे लेफ्ट देयर नेट्स एंड फॉलोड हिम। उसी घड़ी उन्होंने अपने जाल वहीं पर छोड़ दिए और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उसी घड़ी। सो खुदा का वचन आज हमें सिखाता है यहां पर कि किस रीति से खुदावंद अपने लोगों को चुनता है। आगे पढ़ते 20 में, वे तुरंत जालों को छोड़कर उससे पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब, उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। साथ ही जैसे बुलाहट हुई, इमीडिएटली उन्होंने प्रभु की आवाज को सुना और उसके पीछे हो लिए। आज क्या हम उस खुदा की आवाज को सुनते हैं? और अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुना है तो क्या उसका रिस्पॉन्स है? मेरे को याद है हमारे बुजुर्ग, उन्होंने एक बार इस बात को कन्फेस किया मेरे सामने एज ए पास्टर, और उन्होंने बताया कि पादरी साहब, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया, अच्छी नौकरी पे था, सरकारी नौकरी पे, और काम भी ऐसा था जिसमें ऊपर से भी बहुत पैसे बनते थे, बहुत पैसा कमाया। लेकिन मेरे को इस बात का अफसोस था कि मैंने प्रभु की आवाज को नहीं सुना। जब मैं छोटा लड़का था तभी से खुदा का बड़ा फजल मेरे ऊपर था और मुझे पता था कि मेरे को प्रभु की बुलाहट थी। मेरे जो पादरी साहब थे गांव में, वो आते थे, मैं उनके साथ जाता था। और उसी समय जब मैं लड़का था, जवान था, तभी मैं संडे स्कूल लेता था और बाइबल को अच्छे से जानता था, अच्छे से भजन गाता था। हर तरह से प्रभु ने मुझे बरकत दी थी। लेकिन मैंने प्रभु की आवाज को नहीं सुना। सरकारी नौकरी में आ गया, काम ऐसा मिला कि मैं ड्रिंक करनी शुरू कर दी, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और उस वजह से मेरा जो जीवन था वो प्रभु से दूर हो गया। चर्च तो आता था लेकिन पूरी रीति से खुदा के साथ जुड़ा नहीं था। रिटायरमेंट हुई, उसके बाद पैसे मिले, बीमार हुआ, पैसे सारे लग गए और आज मैं इस हालत में हूं। उन्होंने इन सारी बातों को मेरे सामने माना और कहते, अगर मैंने खुदा की आवाज को सुना होता तो मेरे को इस बात की बड़ी सेटिस्फेक्शन होती, बड़ी तसल्ली होती। अजीजों, खुदावंद ने अगर हमें बुलाया है, जरूरी नहीं कि हम सब प्रभु के खादिम बनकर सेवा करें। हम एक अच्छे विश्वासी के रूप में, हम एक अच्छे संडे स्कूल टीचर के रूप में, यूथ टीचर के रूप में, और एक अच्छे वुमेन लीडर के रूप में, अच्छे एवेंजलिस्ट के रूप में, गॉस्पेल सिंगर के रूप में, या क्वायर लीडर, या कुछ भी खुदा के लिए कर सकते हैं। और अगर हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो फिर प्रभु की बरकत हम पर होगी। वचन में हमने पढ़ा कि अगर हम चाहते हैं, अब्राहम आम साधारण था, एक राजा की मानद उसका जीवन हुआ, उसकी पीढ़ी को, जनरेशन को प्रभु ने ब्लेस कर दिया। हम पढ़ते हैं मूसा जो आम साधारण भेड़ बकरियों को चराने वाला अपना गुजारा कर रहा था, और वो एक बड़े लीडर के रूप में आया, जिसने खुदा से बातें की, जिसने व्यवस्था हमारे पास उसके द्वारा आई।
नबी शमूएल एक छोटा लड़का जो प्रभु के घर में सेवा करता है, एक नबी एक न्यायी के रूप में आया क्योंकि उसने प्रभु की आवाज को सुना। नबी यशाया जो कहते हैं कि मैं पापी हूं, प्रभु ने इसे पवित्र किया और एक बड़े नबी के रूप में इसे इस्तेमाल किया। यिर्मयाह जो कहता कि प्रभु आई एम ओनली ए यूथ, मैं केवल एक लड़का ही हूं, मैं अभी ना समझ हूं। सो खुदा ने उसको ऐसी समझ दी कि आज हम उसके वचनों को पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के चेले जो मछुआरे हैं, अनपढ़ हैं, साधारण लोग हैं, और खुदावंद का ऐसा फजल हुआ कि आज हमें उन्हें संत की उपाधि देते हैं। आज हम उनके उस कामों को याद करते हैं जो उन्होंने की, बड़े प्रचार किया और हजारों लोगों को खुदावंद के साथ जोड़ा और लाखों और करोड़ों लोगों को खुदा के साथ आज जोड़ दिया है। और बड़े बड़े मिरेकल, बड़े चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा हुए, और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस बुलाहट को सुना और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया। अगर आज हम प्रभु से बरकत हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि प्रभु की आवाज को सुने, और अगर हम अनसुनी करते हैं तो फिर हमें सजा मिलती है। अगर हम सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो प्रभु की बरकत हमें मिलती है, और पाकलाम इस बात की गवाही देता है। खुदावंद हम सबको बहुत आय से आशीष अपने इन वचनों के द्वारा दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमें ये वचन दिया और वचन के द्वारा हमें सिखाया कि प्रभु हम आपकी आवाज को सुने। और जब प्रभु आपकी ओर से हमें बुलाहट होती है, आप हमें बुलाते हैं, प्रभु जी हम उन प्रभु तेरे हुक्मों को अपने जीवन में पूरी तरह से माने और उसके अनुसार चलें, ताकि हम आत्मिक और दुनियावी आशीषों से परिपूर्ण हो। हमारे परिवारों में, हमारे खानदानों में खुदावंद यीशु मसीह आपकी बरकत हो। हमें ऐसे योग्य बना कि हम अब्राहम की मानद, हम मूसा के मानद, हम शमूएल, यशाया, यिर्मयाह और प्रभु जी आपके शागिर्दों की मानद आपकी आवाज को सुने। सबसे पहला स्थान प्रभु आप ही को दें, और प्रभु जी कोई ऐसा काम ना करें जो प्रभु तुझे नापसंद हो, बल्कि प्रभु जी इन दिनों में जब हम प्रभु जी ऐसे समय में गुजर रहे हैं, जब सारी दुनिया में परेशानी, प्रभु हम तेरी नजदीकी में आए और तेरी आवाज को सुने। आज प्रभु जी हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, और दुआ मांगते प्रभु तू हमसे बातचीत कर अपने लोगों के द्वारा प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा अंत के समय में मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। प्रभु अपने लोगों को अपना मसा दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, सुनकर कबूल किया। सब कुछ मांगते तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।